अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम तिलों के बारे में बात करेंगे, कुंजत के बारे में बात करेंगे, तिलों के मिजाज के बारे में, इसके ख़वास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ़ तिब्बी नुस्खा जात में इसके इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, तेल कुंजद मशहूर रोगनी बीज हैं। इसका पौधा तकरीबन 2 से 3 फुट तक ऊंचा होता है, जिसमें कंवल जैसे फूल लगते हैं। इसकी फली लंबी नोकदार 2 हिस्सों में मुनकसिम होती है, जिसके अंदर सफ़ेद या स्याह रंग के छोटे छोटे तुखम भरे होते हैं, जिन्हें हम तिल के नाम से पहचानते हैं। तिब्बी नुक्ता नज़र से स्याह तिल सफ़ेद की निस्बत ज़्यादा मुफीद होते हैं। सफ़ेद तिल अफ़आल और ख़वास के लिहाज से ये दरमियानी दर्जा रखते हैं। इनसे तेल निकाला जाता है और इन्हें ज़्यादातर ग़ज़ाओं, मिठाइयों वग़ैरह में इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन, तिलों का मिजाज गर्म तर माना जाता है। तिल जिस्म को मोटा और फरबा करते हैं। ये मुकव्वी होते हैं, जिस्म को तक़वियत पहुँचाते हैं, मुहल्लिल आराम हैं, वर्मों को तहलील करते हैं, आराम पहुँचाते हैं, थकावट दूर करते हैं, जिल्द को नरम रखते हैं, जोड़ों की खुश्की दूर करते हैं। तिल शक्कर, खशखाश और मगज़ बादाम के हमरा खिलाने से जिस्म को तक़वियत देते हैं और फरबा करते हैं। नाज़रीन, आपके सामने तिल मौजूद हैं। ये सफ़ेद रंग के तिल हैं। ज़्यादातर खानों के अंदर, मिठाइयों में, लड्डुओं में, पतीसों पर सफ़ेद तिल ही इस्तेमाल होते हैं। इन्हीं का तेल निकाला जाता है, जो रोगन कुंजत के नाम से मार्केट में अवेलेबल होता है, रोगन तिल के नाम से। नाजरीन, दूसरी किस्म काले तिलों की है। आपके सामने काले तिल मौजूद हैं। ये तक़वियत के लिहाज से, खसूसियत के हवाले से, तासीर के हवाले से सफ़ेद तिलों से ज़्यादा कवी होते हैं। यूनानी तिब के अंदर ज़्यादातर काले तिब ही इस्तेमाल किए जाते हैं नुस्खा जात के अंदर। नाजरीन, तिलों के लगातार इस्तेमाल से भूख खूब लगती है, पुरानी से पुरानी कब्ज़ दूर हो जाती है। इसके अलावा चिड़चिड़ापन, असबी कमज़ोरी, यादाश्त की कमज़ोरी, दिमागी खलल और थकावट में भी तिल बहुत मुफीद हैं। असबी कमज़ोरी को दूर करने और मुकव्वी होने की वजह से इसे बच्चों को सोते में पेशाब करने की शिकायत दूर करने के लिए खिलाते हैं। वर्मों को तहलील करने के लिए इनका ज़मात किया जाता है। अमराज सीना, दम्मा, खांसी और हलक की खुश्की दूर करने के लिए शहद के हमरा बतौर लऊक इसको चटाते हैं। गंठिया और पैरों में ठंडक ज़्यादा महसूस होने की सूरत में काले तिल बहुत मुफीद हैं। मौसम सरमा में तिलों के साथ गुड़ का इस्तेमाल करने से दिल और दिमाग को तक़वियत मिलती है, जिस्म तंदुरुस्त रहता है। नाजरीन, जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो गए हों या झड़ते हों, उन्हें तिल का ख़ास तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। तिलों के पौधे के पत्तों और जड़ के जुशांदा से सर को धोना और तिलों के तेल की मालिश करना इन अमराज में बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। नाजरीन, गुर्दा और मसाना और मैदे की मजबूती को कायम रखने के लिए सर्दियों में तिलों के खुश जायका लड्डू बनाए जाते हैं। ये लड्डू ख़ास तौर पर कमज़ोर मसाने वालों के लिए बेहतरीन दवा हैं। ये लड्डू बनाने के लिए 250 ग्राम नारियल, 250 ग्राम सफ़ेद धुले हुए साफ़ तिल और 250 ग्राम मुनक्का बीज निकाले हुए इस्तेमाल होते हैं। इन तीनों अज्जा को कूट कर 24 अदद लड्डू बना लें और उम्र और ताकत के हिसाब से 1 से 2 लड्डू नाश्ते में अगर खिलाए जाएं तो ये बार बार पेशाब आने वाले मरीज़ों के लिए बेहतरीन हैं। एसाब को तक़वियत देते हैं, जिस्म को तक़वियत देते हैं। पेशाब ज़्यादा आने के आर्ज़े में ये लड्डू सुबह और शाम दूध के हमरा खिलाए जा सकते हैं। बच्चों को 1 से ज़्यादा लड्डू नहीं खिलाना चाहिए। ये लड्डू मसाना की कमज़ोरी दूर करने के साथ साथ जिस्म को तक़वियत भी पहुँचाते हैं और एसाब को मजबूत करते हैं। नाजरीन, वर्मों को तहलील करने और जोड़ों के दर्द में तिलों का तेल बहुत मुफीद है। इसे तन्हा या मुनासिब अदविया में जलाकर छान कर इसको इस्तेमाल किया जाता है। तिलों का मिजाज गर्म तर होने की वजह से
اور مدر حیض ہونے کی وجہ سے یہ حیض کو کھولتا ہے، تو ان دونوں خصوصیات کی وجہ سے حاملہ عورت کو تلوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زیادہ مقدار میں کھانے سے اسقاط حمل کا خطرہ ہوتا ہے۔ ناظرین، تل چونکہ دیر ہضم ہوتے ہیں، اس لیے ان کی اصلاح کے لیے انہیں بھون کر یا شہد خالص یا گڑ کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے تاکہ یہ جلد ہضم ہو سکیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔